ये बात तब की है जब मैं गांव में अपने भाई की शादी के लिए गया था। मेरे भाई की लव मैरिज थी। मेरा भाई और भाभी जब बारात वाले दिन घर को जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। मैं अपने भाई के बाद अकेला बचा था जिसके नाम पूरी जायदाद हो चुकी थी। मुझे अपने भाई की मौत का बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसके बाद मैं वो घर लॉक करके शहर को चला गया हमेशा के लिए। कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो गई और मेरी बीवी ने मुझे बोला कि उसने मेरा गांव और मेरा वो गांव वाला घर देखना था। तो हम लोग हनीमून के लिए गांव आ गए और उसी घर में रुके जिसमें मेरा भाई और मेरी भाभी रहने वाले थे। स्ट्रेंजली ये साल के वही दिन थे जिन दिनों मेरे भाई और मेरी भाभी की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। शुरू के कुछ दिन तो हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। जिस दिन मेरे भाई और भाभी की मौत हुई थी ये बात उस रात की है। मैं अपने दोस्तों से मिलकर घर को वापस आ रहा था और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर में अंधेरा था। कुछ देर बाद घर की एक साइड से कैंडल लाइट की रोशनी आई। मुझे लगा मेरी बीवी ने मेरे लिए कुछ रोमांटिक सोचा हुआ है। जिस औरत ने वो कैंडल पकड़ी हुई थी उसका पूरा मुंह दुपट्टे से छुपा हुआ था। एकदम से घर के सामने से कोई वाइट रोशनी आई और जब मैंने उस तरफ देखा तो वो मेरा भाई था। फिर मैंने उसी कैंडल वाली लड़की की तरफ देखा तो वो मेरी भाभी थी। मेरा भाई का सीधा हाथ कटा हुआ था और मेरी भाभी की गर्दन कटी हुई थी जैसे कि उस दिन एक्सीडेंट में हुआ था। ये देखते ही मैं खौफ में बिल्कुल स्टिल खड़ा हो गया। मेरे भाई और मेरी भाभी मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, इस घर पर हमारा हक है। ये सुनने के बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं अगले दिन हॉस्पिटल में होश में आया और मेरी बीवी बताती है कि मैं घर के गेट के बाहर बेहोश मिला था। उस दिन के बाद मैंने घर को हमेशा के लिए लॉक कर दिया और कभी मुड़कर नहीं देखा। एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ रात 1 बजे एक पार्टी से घर को आ रहा था। हम 3 दोस्त थे जो कि मेरे दोस्त की कार में जा रहे थे। हम सब नेबर्स थे तो हम सब एक ही जगह पर जा रहे थे। रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ता था जो कि रात के इस पहर अंधेरे में डूबा होता था। जब हम रेलवे स्टेशन के पास आए तो स्टेशन के गेट के बाहर एक खूबसूरत लड़की दुल्हन के ड्रेस में खड़ी थी। पूरे स्टेशन में अंधेरा था बजाय उस जगह के जिधर के वो लड़की खड़ी थी। इसी वजह से हम उसको आसानी से देख पाए। मेरे दोस्त ने कहा, वो लड़की अकेली है, क्यों ना हम उसे लिफ्ट दे दें, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। मेरे दूसरे दोस्त और मैंने बोला कि रहने दो, रात के इस टाइम किसी अननोन को लिफ्ट नहीं देते। हो सकता है वो कोई चोर हो जो कि अपने शिकार का इंतज़ार कर रही हो। खैर, थोड़ी बहस के बाद हमने ये तय कर लिया कि हम उस लड़की को इग्नोर करके अपने रास्ते चलेंगे। पूरा टाइम जब हम बहस कर रहे थे तो वो लड़की बिल्कुल स्टिल खड़ी थी। पर जब हमने ये डिसाइड किया कि हम उसको इग्नोर करेंगे तो उसने एकदम से हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें प्योर वाइट थीं और जब हमने उसके पाँव की तरफ गौर किया तो उसके पाँव भी उल्टे थे। ये देखते ही मेरे दोस्त ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की कार की स्पीड से हमारे पीछे भाग रही थी और कुछ ही देर बाद अंधेरे में गायब हो गई। मेरे दोस्त ने सोचा कि अब हमने उसे खो दिया है तो उसने कार की स्पीड नॉर्मल कर दी और कुछ टाइम बाद वो दोस्त जो कि ड्राइविंग कर रहा था वो बेहोश हो गया और मैंने गाड़ी की हैंड ब्रेक को ऊपर खींचकर स्टीयरिंग व्हील को संभाल लिया ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए।
जब कार रुकी तो मैंने और मेरे दूसरे दोस्त ने ड्राइविंग सीट से उसको निकाला और उसको पीछे लिटा दिया और हॉस्पिटल ले गए। अगले दिन जब उसको होश आई तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ था। वो बताता है कि जब उसने रियर मिरर में पीछे देखा तो वो लड़की जो कि हमारे पीछे भाग रही थी वो पिछली सीट पर हमारे दोस्त के साथ बैठी थी और उसकी खौफनाक आंखों में देखते ही मैं बेहोश हो गया।